बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैंने कल के थंबनेल में लिख दिया था, जहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोग को एक अलर्ट किया था कि मार्केट में ग्रीन तो रहेगा, बट मैंने एक लाइन लिखा था कि राज रहेगा या बियर होंगे हावी। तो जो बियर है उनका मैंने इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा था क्योंकि एक संकेत मिल रहा था कि जो बियर है वो अभी हावी होंगे। अगर आपने मेरा कल का ये वीडियो देखा होगा तो मैंने अपसाइड का मूवमेंट लिया है, जहाँ पर मैंने बोला था कि फिबोनाची अगर आप ड्रॉ करते हैं तो 50% के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो एक अप रेंज हो सकता है। बट मैंने ओवरऑल यहाँ पर ये भी बताया था कि सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है और जो हमारा एक साल का जो ग्राफ है हमारे निफ्टी में, उसमें अगर आप डे के हिसाब से देखेंगे तो मैंने ये भी बताया था कि डे का हेड एंड शोल्डर बन रहा है, उसका जो नेकलाइन है, उसका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। बट अगर वहाँ से हल्का सा भी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आया तो एक अच्छा खासा और गिरावट आ सकती है। वो एक लास्ट हमारा क्रूशियल गिरावट है जो हमने बात किया था अपने वीडियो में, बट वही हुआ क्योंकि अभी मार्केट का मूड जो है वो ऊपर के साइड जाने का नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी ऊपर की तरफ जाने का लग नहीं रहा है। ऑल्दो उसने जो अपनी सेंटीमेंट बना रहा है वो ट्राई तो कर रहा है ऊपर जाए, क्योंकि एफआईआईज़ की अभी 3-4 दिनों से लास्ट वीक भी देखो खरीदारी हुई थी तो मार्केट में हमारे असर तो दिखा। देखिए मेन ये होता है कि न्यूज़ तो इफेक्ट करता ही करता है, बट इसके साथ साथ जो है आपका चार्ट भी इफेक्ट करता है। अगर चार्ट पे कोई पैटर्न बन रहा है तो वो पैटर्न जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उस ट्रेड में रिवर्सल जोन नहीं देख सकते हैं। तो सेम यही मैंने बताया था आप लोगों को कि ये हेड एंड शोल्डर का अगर आप चार्ट देखोगे तो इसका मैंने आपको बताया था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में। तो जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ भी अगर आप देखो तो मैंने बताया था कि ये वाला जो लाइन है ये अभी क्रूशियल लाइन है। मतलब अगर ऑलमोस्ट ये डन हो चुका, ऑलमोस्ट ये जो पैटर्न है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। बट अगर एक और फॉल आ सकता है तो वो हो सकता है कि निफ्टी में हमारे 47,427 को भी एक बार को यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर यहाँ से भी अगर यहाँ पर मान के चलिए कि जो ये आपका 47,427 को भी सस्टेन करके क्रॉस करता है तो अच्छा खासा एक और भारी गिरावट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, और फिर वो आपका 46,500 तक का रहेगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा लास्ट हमारा लेवल रहेगा। बट अगर एक पैटर्न की बात करें तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है या कोई भी अगर पैटर्न बन रहा होता है तो जब तक वो पैटर्न कंप्लीट नहीं होता वहाँ के उसके बाद ही हम वहाँ पे रिवर्सल जोन देखने के लिए सोच सकते हैं। बट जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि मार्केट में कोई रिवर्सल जोन आएगा। हाँ, लेकिन बीच में हमारी एफआईआईज़ की खरीदारी हुई थी तो आपको मार्केट में कुछ ग्रीन सिग्नल देखने को मिले हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, पहले हम यहीं पे बात कर लेते हैं, हम निफ्टी की बाद में बात करेंगे। ये डे कैंडल है, मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को। अब देखिए क्योंकि मार्केट आज यहाँ पर वापस से नीचे की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है कि ये वाला जो रेड कैंडल है एक ट्रैप हो। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए ये वाला जो कैंडल है ये आज का कैंडल है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस बताई थी कि वीकनेस है थोड़ा सा। हालांकि 3 दिन तक ऊपर मार्केट उठा और फिर उसके बाद क्या हुआ, चौथा दिन वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया और फिर उसने पिछले दिन के हाई को क्रॉस नहीं किया है। अब जैसे कि आज की बात करें तो आज फिर से उसने नेगेटिव सिग्नल दिखाया है, और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि एक ये लेवल आ रहा है, ये 47,427 का लेवल आ रहा है, और अगर यहाँ से गिरा तो फिर अच्छा खासा नीचे गिर सकता है, एक और हमें क्रैश देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही थी कि थोड़ा सा जो है अलर्ट रहें, और इसीलिए मैं अपने वीडियोस में मेंशन कर देती हूँ कि अलर्ट होकर आप ट्रेड करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अगर आपने बहुत देर तक होल्ड कर दिया, कॉल लिया हो तो फिर वो लॉस हो जाएगा। एनीवे, तो अब हम बात कर लेते हैं। ये देखिए आज का कैंडल है, इसको हम पॉजिटिव नहीं मान सकते। हो सकता है कि ये ट्रैप हो, बट पॉजिटिव नहीं मान सकते। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा सेलर्स यहाँ पर हावी हो गए, इन्होंने इस कैंडल पे पुश किया है और पुश करके जो है यहाँ तक नीचे गिरा दिया है। ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। ये कैंडल का यहाँ तक सेलर्स ने पुश किया है, और अभी यहाँ पर जो बच्चे खुचे बायर्स और सेलर्स यहाँ बैठे हैं वो इसने सेलर ने यहाँ पुश करके नीचे की तरफ गिरा दिया है। ठीक है, बायर्स की जो विग है वो थोड़ी सी कम है, यानी बायर्स ने यहाँ खड़ा करने की कोशिश तो किया है बट वो यहीं पर रुक गया है, वो खड़ा नहीं कर पाया है। अदरवाइज ये जो कैंडल है वो इस तरीके से होता और यहाँ पर जो है इस तरीके से नीचे की तरफ विग होता, ऊपर की तरफ विग कम होता, यानी बायर्स यहाँ पर अग्रेसिवली यहाँ पर बैठे होते। बट यहाँ पर अब सेलर्स आ गए हैं, सेलर्स के फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। यहाँ अगर मैं एक बार यहाँ पर मैं अगर 15 मिनट का कैंडल लूँ तो 15 मिनट कैंडल हमारे बैंक निफ्टी में क्या बताता है, आप देखेंगे कि इस तरीके से एक रेंज बनता आ रहा है। अब ये सर्कल रेंज बन रहा है, अगर आप देखो तो ये एक तरह से सर्कल रेंज बन रहा है। यहाँ से मार्केट जब उठना स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि फिर यहीं से एक डिप आएगा, वो ये डिप आया, यहाँ पर एक डिप आया, उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे सस्टेन किया, फिर यहाँ से मार्केट
पूरा ऊपर की तरफ उठा, ऐसा लगा अब ये तो डिप मिल ही चुका है, बट यहाँ से हो सकता है ऊपर जाएगा, बट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर उसने कंसोलिडेशन करके वापस से नीचे ले आया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है। अब ये सर्कल बना है तो डेफिनेटली इस लेवल तक जाएगा, 47,800 को क्रॉस करेगा। अगर यहाँ सस्टेन किया तो हमारा तो लास्ट टारगेट है 47,427। ये क्रूशियल लेवल है, एक डेंजर जोन है। मतलब इसके बाद अगर गिरा बैंक निफ्टी तो फिर अच्छा खासा गिरेगा, और किस लेवल तक गिरेगा वो हम फिर आगे बात करेंगे, इस अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। ये मार्केट का पूरा सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है, उठा उठा के मार्केट ऐसे गिरा रहा है, पूरा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हम 15 मिनट का अगर कैंडल लें, ये अगर आप देखो तो इतना अच्छा यहाँ पर मार्केट ऊपर उठा है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना, बट ये फ्लैग ऊपर सस्टेन नहीं किया, उसने इस फ्लैग के कॉर्नर को, हाई को इसके ब्रेक नहीं किया, और यहीं से मार्केट इतना बड़ा शार्प फॉल हुआ। और अगर आप फॉल की बात करो तो ये लगभग जो फॉल है आपका 48,494, यानी अप्रॉक्सीमेटली 48,500 ले लो। 500 से सीधा 200 पे आया है, 300 पॉइंट का गिरावट आया है, और ये शार्प गिरावट आया है। उसके बाद यहाँ पर रेंज बना रहा है। अब ये रेंज का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये रेंज जो है ये इन्वर्टेड जो है एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है, और फिर यहाँ से नीचे ही जाना मार्केट का संभव यहाँ पे लग रहा है। सेंटिमेंट है यहाँ पर आप 50% का फिबोनाची का आप मार्क कर लीजिए। फिबोनाची ड्रॉ करिए, नीचे से ऊपर तक करिए तो आपको नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 50% का जो लेवल आ रहा है वो मेरा आ रहा है 48,374, 73 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर कहीं मार्केट खुलता है तो भी ये जो मार्केट है ये आपके कल के जो मतलब आज का जो हाई है वो अभी तक इसने हाई तो बनाया नहीं है, ना इसने इसको ब्रेक किया है। तो ये एक बीच का सेंटर हम ले लेते हैं, बीच में कहीं मार्केट खुलता है, पहले 15 मिनट, 5 मिनट और आधे घंटे, बेसिकली आपको आधे घंटे तक वेट करना है। आप देखेंगे कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो किस वे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से चलते चलते अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो आज का सेंटीमेंट है वो बेयरिश है। आप ऊपर के साइड अगर 48,500 के आसपास आ जाता है, या मान के चलिए 500 की जगह 600 पे भी आ जाता है, तो आप वहाँ से कॉल बाय तो ना ही करें, कॉल में ना जाए, ऊपर के साइड मूवमेंट ना ले। हो सकता है, हो सके तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट देख के नीचे के साइड प्लान कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा एक आपको नीचे के साइड मूवमेंट मिल जाएगा। हो सकता है कि अगर 48,600 के पास गया और 600 से आपको लगा आप 700 के पास जाएगा, वहीं पे आप ट्रैप हो जाओगे, और वहीं पे आपका जो ट्रेड है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आप लॉस कर देंगे। तो बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर 15-20 मिनट देख के उसके बाद नीचे के साइड प्लान कर सकते हैं, तो फिर आपको फिर से 48,293 का मौका मिल जाएगा। और फिर इसके डे लो को अगर मान लीजिए आज का जो डे लो है इसको अगर उसने क्रॉस कर दिया तो फिर नेक्स्ट लेवल जो आपका आएगा वो आपका 47,876 आएगा। उसके बाद यहाँ से जो एक बार गिरावट आ सकती है, तो मुझे लगता है अच्छा खासा गिरावट फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगी 47,427, यानी 30 के आसपास का आप लेके चलिए। ये मेरा क्रूशियल और डेंजर जोन है। यहाँ से हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में मार्केट बहुत अच्छा फॉल दिखा दे, क्योंकि मार्केट का गिरावट अभी चल रहा है, मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी ऊपर आएगी, बट अभी मार्च का भी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है। हो सकता है कि अब जब बजट आ जाए, हमारा अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाए एक बार, तो हो सकता है मार्केट में तब जाके आपको एक पॉजिटिविटी संकेत देखने को मिले। बट हाँ, बीच बीच में आपको ऊपर नीचे देखने को मार्केट मिलेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट हमारा नेगेटिव है, बट अगर देखा जाए तो मार्केट में अप्स डाउन आते रहेंगे। एफआईआई जब जब खरीदारी करेंगे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं निफ्टी में, कि निफ्टी में आपको कैसे प्लान करना है। आज का निफ्टी भी बिल्कुल वैसे ही प्लान हुआ है। अगर आप देखो ये, तो निफ्टी में भी क्या हुआ है, मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। निफ्टी में भी इसी तरीके से एक रेंज बना, रेंज बना, रेंज बना, और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। मैं एक बार इसको हटा देती हूँ। ये एक पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है आपका एम पैटर्न। अच्छी नीचे की साइड ड्रॉ करके बताती हूँ कि आज मार्केट ने कैसे सेंटीमेंट बनाए हैं। ये रहा आपका निफ्टी का पैटर्न। ठीक है, निफ्टी का ये आज का ट्रेड है। आज मार्केट ऊपर उठते ही सीधा मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, और ये भी अगर आप देखा जाए तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न जो मुझे लग रहा है वो बन रहा है एम पैटर्न। यहाँ से अगर आप देखो तो ये एक एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न हमेशा जो है यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की साइड का मूवमेंट करता है। एम पैटर्न हमेशा मार्केट को गिराता है, नीचे की तरफ हमेशा गिराता है, ऊपर की तरफ कभी नहीं गिराता। तो आप ट्राई करिएगा कि मार्केट अगर इस बीच कहीं खुल जाता है, सपोज करिए कि इसका 50% आप ले लेते हैं, हमेशा फिबोनाची ड्रॉ करके इसका 50% ले लो। मार्केट अगर इस बीच में कहीं भी खुल जाए, आपका 22,500 के आसपास खुल जाए या आपके 600 के आसपास खुल जाए, आप ट्रैप हो सकते हो। इसका जो हाई बनेगा उसके अगर हाई 22,670 के आसपास अगर आप यहाँ पर देखते हो कि कल आज का हाई अगर कल टूट जाता है, तो आप पहले वेट करेंगे। आप कॉल में ना बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है, आप कॉल में ट्रेड ना ले। वहाँ से हो सके तो कुछ देर टाइम देख के नीचे के साइड प्लान करेंगे, तो आपको ये फिर ये सारे लेवल्स जो है
अचीव हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि फिर 22,670 से सीधा 22,430 तक आ जाए, और फिर यहाँ से अगर मार्केट गिरा तो फिर आपको ये वाला लेवल 22,285 एंड देन फिर लास्ट आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा 22,048 के आसपास। हालांकि 48 तो बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ है, इसमें 1-2 दिन ले सकता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ये वाला लेवल जो है क्रॉस करने में 1-2 दिन ले सकता है। बट ट्राई कर ले, मार्केट का सेंटीमेंट देख ले, तब जाके आप ट्रेड ले, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो ट्राई करें कि एकदम से कॉल, मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप कॉल में बाय कर ले रहे हो। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ देखोगे इस तरीके से एक रैली बनी ऊपर के साइड, बट अगर किसी ने इसी बीच कहीं खरीद लिया होगा, बाय लिया होगा और उसको थोड़ी देर होल्ड किया होगा, तो यहीं से मार्केट एक डिप लेने आया। एक डिप में, 1 सेकंड का डिप में जो है आपकी पूरी की पूरी जो है हालत ख़राब हो जाएगी जब आपके पैसे डूबते हैं, रेड में होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का इस तरीके से आप ट्यूसडे में प्लान करेंगे। बाकी मैं यहाँ पे डेली एनालिसिस डालती हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और आप ग्लोबल डेटा देख लेते हैं। ग्लोबल डेटा अभी हमारा पॉजिटिव है। कल मार्केट में आपको थोड़ा बहुत ऊपर के साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। FIS का अगर हम डेटा देखें तो FIS का डेटा अभी यहाँ पर लोड नहीं हुआ है। आप FIS का डेटा आराम से गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये 7 मार्च का, यानी अभी पुराने डेटा अपडेटेड है। FIS का डेटा भी अपडेटेड नहीं है, हो सकता है FIS ने कुछ एक्टिविटी ना करी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।